Good evening, class. A recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So, in last classes, we have started the chapter number 4, that is angles and pairs of angle. Okay. हमने इससे पहले अभी तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं. In chapter 1, we have discussed about the geometrical construction. In chapter 2, we have discussed about the multiplication and division of integer. And in chapter 3, we have discussed about in chapter 3 we have discussed about the LCM and HCF. So this is the fourth chapter, that is angles and pair of angles. This chapter is the part of geometry. ये geometry की काफी बेसिक्स हैं जिसमें हम एंगल्स और पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे. पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी भी एंगल्स का हम नाम लिखते हैं. एक एंगल में कितनी वर्टेक्स होती है, रे किसे कहते हैं, ओके, आर्म्स किसे कहते हैं, आर्म्स का नाम हम कैसे लिखते हैं. सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स. इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि चूंकि पिछले क्लासेस में हमने ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 14. ओके, यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 14. सो प्रैक्टिस सेट 14 आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं क्या? प्रैक्टिस सेट 13. टुडे वी हैव अ वेरी लेस 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 only 7 person in the classroom. Okay, so can I discuss the chapter number 4, that is angle and pairs of angle? क्या मैं चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूंगा आज? ओके, सो एक बार मुझे आप चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली और नॉट? एम आई ऑडिबल? यस. ओके. यस यस. हाँ. यस यस. सो पिछले क्लासेस में, इन लास्ट क्लासेस वी हैव स्टार्टेड द न्यू टॉपिक, दैट इज एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल. तो यहाँ पे आपने बताया कि हम एंगल्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, आर्म्स का नेम कैसे लिखते हैं. तो मैं यहाँ पे आपका टेस्ट लेता हूँ. ये हमने पिछले क्लासेस में लास्ट क्वेश्चन किया था. इससे पहले हमने कुछ एंगल्स के बारे में लिखना मैंने सीखा था. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक एंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ और आपको बताने हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एंगल बनती है. यहाँ पे कौन कौन सी एंगल यहाँ पे कौन कौन सी एंगल बन रही है. ओके, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ए बी सी डी. तो सबसे पहले आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि यहाँ पे कितनी एंगल बन रही है. हाउ मेनी एंगल्स आर हेयर. यहाँ पे कितनी एंगल्स बन रही है. तो आपको आसानी से बता सकते हो. दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द सेकेंड एंगल. ओके, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड. तो इसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट एंगल, और इसे मैंने क्या बोला, सेकेंड. तो फर्स्ट एंगल का क्या नाम होगा और सेकेंड एंगल का क्या नाम होगा, आप चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 1 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 2. मींस आपको अल्फाबेट में लिखना है, ABCD में. जैसे आप लिखते हो कि एंगल ABC और एंगल BCD, समथिंग लाइक दैट. तो आपको वैसे लिख के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाना है. पिछले क्लासेस में मुझे याद है जब मैंने सबसे पहले जो आपके बुक में जो पिक्चर्स दी गई है उसके बारे में मैंने पूछा, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला कि इट इज एक्यूट एंगल. बट यहाँ पे सिंस आवर टॉपिक इज एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल, सो वी आर यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि दैट इट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल. ओके, वी आर डिस्कसिंग हियर द नेम ऑफ एंगल. ओके, हम यहाँ पे एंगल्स की क्या नेम है वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू सी योर चैट बॉक्स. Angle ABC, angle DBC, I think one, and yes, there are lots of answer in the chat box. Very good. Yes, two. There are two angles. Very good. ABD and DBC. Second answer is ADB.
B and DBC. Third is ABC. Fourth one is ABC, DBC, DBC, angle ABC and angle DBC. Yes, most of the answers are correct. Okay, मैं यहाँ पे चूंकि आपने जो आंसर्स लिखे मैं याद नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने ए से चला, ओके, तो ए से सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, बी पे जाओगे। देन मुझे क्या हो गया, इस साइड जाने का, तो मैंने कहाँ कहाँ पे गया, ए बी डी। So the angle 2 is what? Angle 2 is angle ABD. Similarly, angle C. तो एंगल सी को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं सी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, सी पॉइंट से बी पे आया और यहाँ पे मैं मुड़ गया, फाइनली कहाँ पे पहुंचा, डी पे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल सी बी डी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप इसे CBD एंड CBD लिखो या DBC, both are equal. CBD and DBC both are equal. Similarly, ABD and DBA both angle are equal. Both angle are equal. दोनों में से आप किसी एक भी को ले रहे हो, then it is correct. Okay, both are correct. Angle ABD and angle DBA are equal. Similarly, angle CBD and angle DBC both are equal. Okay. सो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है आपको। यस, सो मेरे ख्याल से आप लोग एंगल्स कैसे लिखी जाती है आप समझ गए होंगे। कि अब मैं यहाँ पे आपको एक बार और एंगल लिखाऊंगा ताकि मैं फाइनली ये कंक्लूड कर लूं कि आपको एंगल लिखना क्या आ गया, एंगल लिखना आपको आ रही है। ओके, so this is triangle A, B, C and this is D. So you have to write the name of this angle. ओके, आपको इस एंगल का नेम राइट करके आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस एंगल। जहां पे मैंने एरो मार करके दिखाया हूं उस एंगल का नाम आपको यहाँ पे अभी लिख के दिखाना है। मैं आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, देन आई विल चेक योर चैट बॉक्स। इसके बाद हम देखेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द, इंटीरियर और एक्सटीरियर हम किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। ओके, so I'm going to see your chat box. Yes, ACD 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 ACD, wow, very good, बहुत बढ़िया, ऑल द आंसर आर करेक्ट। ओके, सो जो लोग नहीं आंसर कर पा रहे हैं, सो आप यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करो, then you will come at C, then D, or also you can write at CDA. So the correct answer is what? Correct answer is angle ACD, or also you can write in opposite manner as angle DCA. Both are correct. Both are correct. Okay. So no need to confuse. Okay. Both are correct. So I think आपको क्या लिखनी आ गई, आपको क्या लिखनी आ गई, एंगल्स की नाम लिखनी आ गई। तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पे हम इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द एंगल। ये क्या है, आप यहाँ पे एक एंगल देख पा रहे हो इस फिगर में। ओके, यस, तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, दिस इज एंगल पी क्यू आर, और इसके अंदर में जो सारे पॉइंट है दैट इज एम एन ओ एंड टी, इट इज कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, वेयर एज point G, D, S and E are the exterior of the angle PQR. तो मैं यहाँ पे फिर से आपको ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और हम वहां पे देखते हैं कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड व्हाट आर द एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर किसी भी एंगल की इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होती है।
Let us suppose this is A, B, ABC is an angle. ABC is an angle. Okay. And this point is M, O, N. Okay. This is X, this is Y, and this is Z. Okay. This is what? This is X, this is Y, and this is what? This is Z. Okay. सो यहाँ पे इस एंगल की इंटीरियर में जो सारी जितनी पॉइंट है दैट इज एम एन एंड ओ दे ऑल आर इंटीरियर ऑफ द एंगल ए बी एंड सी और यू कैन ऑल्सो से दैट सी बी ए. So point M, point N and point O are the interior of the angle A, B and C. Similarly, X, Y and Z are the exterior of the angle A, B and C. Okay. तो यहाँ पे ये अंदर में जो सारी पॉइंट है जिसे मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हूँ ये क्या है? दिस इज द इंटीरियर. ये क्या है? दिस इज द इंटीरियर ऑफ द एंगल ए बी सी. whereas X, Y and Z these are exterior of the. ये क्या है? ये क्या है? एक्सटीरियर. Okay, these are the exterior point of the angle A, B and C. तो मेरे ख्याल से आप एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में समझ गए होंगे. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. सो यहाँ पे मैंने लिया एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी. एंगल AOB is what? It is 120 डिग्री. ओके. और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट देता हूं X, Y and Z. P, Q, R. तो यहाँ पे सबसे पहले आप चैट बॉक्स में बताएं कि कौन सी पॉइंट एंगल ABC की इंटीरियर में लाई करती है. कौन सी पॉइंट इंटीरियर में लाई करती है. आप चैट बॉक्स में लिखें कि कौन सी पॉइंट एंगल ABC की इंटीरियर में लाई करती है. ओके. सबसे पहले आप इंटीरियर के बारे में बताएं कि एंगल ABC AOB सॉरी यहाँ पे एंगल दिस इज एंगल AOB. तो आप चैट बॉक्स में बताएं कि एंगल AOB की इंटीरियर पार्ट में कौन कौन सी पॉइंट लाई कर रही है. इंटीरियर का बताइएगा. देन आई विल सी योर चैट बॉक्स. देन आई विल अगेन आस्क यू दैट द पॉइंट लाइज outside the angle AOB that is the exterior point of angle A, B and C. X, Y, Z. Very good. बहुत बढ़िया. Yes, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Very good. हाँ, simply you can write as X, Y, Z. अगर आप यहाँ पे इंटीरियर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख रहे हो देन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइपिंग करनी पड़ रही है. ओके. सो आप एक्स वाई जेड लिख दो. आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि यहाँ पे आप चूंकि आप लोग मोबाइल फोन से ज्वाइन होते हो तो संभवतः आपको टाइप करने में थोड़ी सी कठिनाई होती होगी. ओके. सो आप सिंपली जैसे मैं पूछूं जैसे अभी मैं एक्सटीरियर का पूछूंगा तो आप सिंपली जो नाम होगा आप बताइए जो भी यहाँ पे पॉइंट कौन कौन सी पॉइंट एक्सटीरियर है. यहाँ पे कितनी पॉइंट है? एक्स वाई जेड AOB एंड PQR. देयर आर 9 पॉइंट्स. So out of 9 there are some interior points, there are some exterior points. So you have to say that which point are exterior of the angle AOB. Please type your answer in the chat box. Just type the name of the point. No need to write exterior, no need to write interior or is equal to and so on. So what are the exterior of the angle AOB? I am going to see your chat box. PQR, 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 PQR. Very good. बहुत बढ़िया. Yes, PQR are the right answer. Okay. हाँ आपने लिखा एक्सटीरियर पॉइंट और PQR. आप सिंपली PQR भी लिख देते तो मैं समझ जाता. ओके. क्योंकि आपने बहुत टाइपिंग किए.
यस, पी क्यू आर इज द राइट आंसर। यहाँ पे सभी लोगों ने राइट आंसर किए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? सो एडजेसेंट एंगल में आप ये याद रखो कि एडजेसेंट एंगल की एक आर्म क्या होती है? एक आर्म क्या होती है? कॉमन होती है। एक आर्म क्या होती है? कॉमन होती है। जैसे ये हमारी फिगर है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ इस एंगल को। ये 120 डिग्री की थी, और आपका इच्छा किया, आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक ड्रॉ कर दिए। ओके, तो यहाँ पे कितनी एंगल बन रही है? हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द सेकेंड एंगल। ओके, एंड दिस इज द ओ एम। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ओ एम, आर्म ओ एम इज द कॉमन टू द एंगल ए ओ एम, and also arm OM is common to the angle BOM. So these angle, that is angle AOM and the angle BOM, as are called as adjacent angle. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि कैसे हम एडजेसेंट एंगल को देखते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज, यस, सपोज यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया। सो दिस पॉइंट इज ओ, ए बी सी। ओके, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। सो यहाँ पे कितने एंगल बन रही है? यहाँ पे दो एंगल बन रही है। दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द सेकेंड एंगल। तो इस एंगल का आप क्या नाम लिखोगे? इस एंगल का नाम लिखोगे एंगल ए ओ बी। ये वाले एंगल का क्या नाम रखोगे आप? एंगल सी ओ बी। तो यहाँ पे जब आप लिख रहे हो एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओ बी, ओके, सो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे, डैट ओ बी एंड ओ बी इज कॉमन। ओ बी एंड ओ बी इज कॉमन। ओके, ओ बी एंड ओ बी are common. Okay, OB and OB are common. So when one arm is common, then it is said as adjacent angle. So COB and AOB ये क्या होगी? adjacent angle होगी। Angle AOB and angle COB are said to be adjacent angle. Okay, मीन्स यहाँ पे ये वाली जो भुजा है, that is ये वाली जो साइड है, that is AB. AB is common. AB is common. That's why AOB and COB are called as adjacent angle. अब मैं यहाँ पे एक और उदाहरण देता हूँ। ये मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे कौन सी एडजेसेंट एंगल है। थोड़ा मैं ड्राइंग कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। यहाँ पे पी क्यू आर एस, और ये कहाँ पे मिलती है? पॉइंट ओ पे मिलती है। पॉइंट ओ पे मिलती है। तो ऐसा फिगर आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। सो यहाँ पे आप एडजेसेंट एंगल की पेयर लिखोगे। तो सपोज मैं इसे एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया, इसे एंगल 3 मान लिया और इसे एंगल 4 मान लिया। ओके, तो यहाँ पे एंगल 1 का क्या नाम है? द नेम ऑफ एंगल 1 इज, ये एंगल 1 2 मैं बस आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। द नेम ऑफ एंगल इज एंगल पी ओ क्यू। नेम ऑफ एंगल 2 इज क्यू ओ आर। नेम ऑफ एंगल 3 इज आर ओ एस। नेम ऑफ एंगल 4 इज एस ओ पी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब आप ध्यान से देखोगे, व्हेन आप जब आप ध्यान से देखोगे
तो ये 1 and 2 में क्या कॉमन है, ये दिस आर्म इज कॉमन. ओके, दिस आर्म इज कॉमन, दैट इज OQ is common, that is O and Q is common. So angle POQ and angle ROQ is adjacent angle. Similarly जब आप ये देखोगे एंगल QOR and ROS, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस आर्म इज कॉमन. सो एंगल QOR and ROS are adjacent. Similarly जब आप आगे की ओर प्रोसीड करोगे, जब आप ROS and SOP. So ROS is what? ROS and SOP. So यहाँ पे कौन सी साइड यहाँ पे आपको कॉमन दिख रही है, यहाँ पे ये वाली साइड आपको क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है. ओके, सो एंगल 3 and 4 are adjacent. Angle 1 and 2 are adjacent angle. Angle 2 and 3 are adjacent. Angle 3 and 4 are adjacent. And similarly angle 4 and angle 1 are also adjacent because OP is the common arm between angle 4 and angle M. तो जब भी आपको adjacent angle के बारे में आए तो आपको क्या फाइंड करनी है, कॉमन आर्म फाइंड करनी है. ओके, इट इज वेरी वेरी इजी. मैं आपका अभी यहाँ पे आपका चैट बॉक्स देखता हूँ. यस, अभी अब आपके मैं बुक पे चलता हूँ कि आपके बुक में क्या दिया गया है. यस, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो अभी आप फिगर देख रहे हैं, ये जो अभी आप फिगर देख रहे हो, तो इस फिगर की एक्सटीरियर में कौन कौन सी पॉइंट है ये आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं. Which points are the exterior point of the angle AWB? AWB की जो एंगल है यहाँ पे, उसके एक्सटीरियर में कौन कौन सी पॉइंट है. राइट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल AWB. यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एंगल AWG because G and B lies on the same ray. So this angle can also be said as AW and AWG or AWB. So you have to write the exterior point of the angle AWB. Please write your answer in the chat box that which of these points are the exterior point of the angle AW and B. TUQVY, 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 same answer, TUQVY. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 answers in the chat box, and we have 1, 2, 3, 4, 9 people minus we have 8 people. अभी भी शायद 3 लोग यहाँ पे आंसर नहीं किए हैं. ओके, so I want answer from each and everybody present in the class so that class will be interactive. Okay, so the right answer is point T, U, Q, V and Y. So I think all answer are correct. तो इसका मतलब क्या है कि आप इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के बारे में आप समझ गए. So in this figure you have to write the pair of adjacent angle. Adjacent angle की कौन कौन सी पेयर यहाँ पे मौजूद है, आपको लिख के चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी एडजेसेंट एंगल की पेयर यहाँ पे मौजूद है. ये आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी एडजेसेंट एंगल की पेयर यहाँ पे इस फिगर में मौजूद है. आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोटबुक पे लिखें, उसके बाद आप अच्छे से टाइप करके चैट बॉक्स में बताएं. जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे देयर आर हाउ मेनी एडजेसेंट एंगल, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल.
ओके आप कम से कम एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल का भी आंसर आप चैट बॉक्स में लिखें। ऑल थ्री पेयर जब आप लिखोगे सो इट मे बी लेंथी, आपको टाइप करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। सो प्लीज आंसर इन द chat box, write at least one pair of adjacent angle in the chat box. You can see the figure at your screen. N is the center point and there are three rays emerging from N, that is A, B and C. You have now 1.5 minutes of time. Yes, 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। A N N B N C A N B, sorry, yes, ANB and ANC angle ANC ANB ANB BNC BNC and ANC, बहुत बढ़िया। एंगल ANB and ANC, okay, angle ANB B and C, angle ANB angle BNC, okay, BNC A, okay, yes, angle ANB, yes, very good. सो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर करे हैं, ओके। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और आप अपना आंसर मैच कर लेना। मेरे ख्याल से आंसर आपका करेक्ट लग रहा है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल पाए जाएंगे। सो पॉइंट एन से 3 रेज निकलती है, ए बी एंड सी। सो सपोज दिस इज पॉइंट एन, दिस इज पॉइंट, this is point N, A, B and C, A, B and C, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम सारे एंगल्स का नाम लिखते हैं। सो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज BNC, नेम ऑफ दिस एंगल इज CNA, ओके। एंगल BNC CNA and name of this angle is what, ANB, angle ANB, ओके। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों एंगल्स का नाम लिख लिया, ओके। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज एंगल BNC, दिस इज C, मैं फिर से लिखता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज C, BNC, ओके। This is angle BNC, CNA and ANB. So there are three angles. So how many pair of adjacent angle? The first one is angle BNC and angle CNA because the arm NC is common. So I am writing here the first pair, that is angle BNC and angle CNA. This is the first pair. Second pair is what? Second pair is angle CNA and angle ANB because the arm AN is common. Because the arm AN is common. So second pair is what? Second pair is angle CNA and angle ANB. Okay.
Similarly, third pair is what? Angle A and B, and angle B and C have arm and B is common. यहाँ पे N B arm क्या है? Common है, means A and B में भी NB है और B and C में भी B NB है. Okay. NB or BN both are equal. NB or BN both are equal. Okay. So BN is common or NB is common between A and B and B and C. So this is also a pair of adjacent angles. So the third pair is A and B and B and C. Okay. So this is your question. So ये क्वेश्चन आप सभी लोग समझ पाए क्या? किसी को किसी भी प्रकार की कठिनाई भी है? कुछ डॉट्स भी हैं क्या? अभी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए सभी लोग समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में आप यस लिखें, so that I can proceed to the next theory. Okay, okay, yes, yes. yes, अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो तो आप आसानी से आप चैट बॉक्स में नाम डालें या आप बोले कि मुझे कुछ पूछना है. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? यहाँ पे राइट साइड में आपको एक फिगर दी गई है. ओके, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल? इफ नॉट स्टेट द रीजन. तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, डेट इज पी एम क्यू एंड आर एम क्यू, इज इट एडजेसेंट एंगल? टाइप योर आंसर इन yes or no. If angle PMQ and RMQ are adjacent angle, then type yes. If not, then type no in the chat box. Yes, very good. Yes, yes, yes. So can anybody tell that why it is adjacent angle? ये क्यों है? If anybody wants to tell, then type your name in the chat box. Anaga, okay. Yes, Anaga, please unmute yourself and tell that why angle PMQ and RMQ are adjacent. Please unmute yourself. Anaga, please unmute yourself and tell. Okay, okay, no problem. Anybody else wants to speak that why? Okay, Ameya. अगर मैं आपका नाम का उच्चारण गलत कर रहा हूँ तो इसके लिए माफी. Yes, Ameya, please turn on your mic and tell why this pair of angle, that is PMQ and RMQ, is adjacent. PMQ and RMQ are adjacent because they have an same arm. They have same arm. Okay, तो कौन सी आर्म दोनों में सेम है? कैन यू टेल दैट व्हिच आर्म्स आर इज सेम बिटवीन PMQ एंड RMQ? रे MQ. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस, यस. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से something? If anybody else want to say something, then type your name in the chat box. Okay, so I'm going to proceed to the next topic. Yes, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी बताया गया कि रे एम क्यू, तो यहाँ पे रे एम क्यू का मतलब कि एम पॉइंट से पॉइंट एम इज फिक्स और पॉइंट एम से एक रे निकल रही है, डेट इज एम क्यू. सो रे एम क्यू, also you can say as arm MQ because Q point is fixed on the ray. Okay, so MQ is common between PMQ and RMQ, so they are adjacent angle. Now we will study about the complementary angle and supplementary angle. Okay, so when the sum of two angle is 90 degree, then they are complementary angle. Okay,
जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, एक 90 डिग्री आपने ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल कितनी की होती है, 90 डिग्री की। सो जब आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल को you have divided into two part, so if you add that part then it is obvious that it will be 90 degree. Okay, so यहाँ पे एंगल पी क्यू एस, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, दो एंगल दिख रही है, पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर, बोथ आर कप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, मीन्स दोनों को जब आप ऐड करोगे देन इट विल इल टू 90 डिग्री। ओके, इसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यस, चलिए अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, कप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो जैसे ये क्या है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ए बी सी एंड दिस इज एम। तो यहाँ पे कितनी एंगल बन रही है, देर आर टू एंगल, दिस इज एंड दिस वन। सो एंगल सी बी एम एंड एंगल ए बी एम, बोथ आर कंप्लीमेंट्री एंगल। दोनों क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों कंप्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज इफ यू एड एंगल सी बी एम एंड एंगल ए बी एम then it will be 90 degree. If you add angle cbm plus abm then it will be 90 degree. Okay, then it will be 90 degree. Suppose अगर अगर angle cbm is given as 30 degree, then what will be the value of angle abm? एंगल cbm यहाँ पे आपको 30 डिग्री दी गई है, तो आप abm का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, फटाफट 20 सेकेंड में आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए। इफ CBM is given as 30 degree, then find the value of ABM. It is given that angle A, B and C is a right angle. Yes, very good. 60, 60, 60. बहुत बढ़िया. Yes. Because we know that the sum of CBM plus ABM, CBM that is 30 and angle ABM is equal to 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको ABM is equal to 90 minus 30, 90 minus 30 आप करोगे then you will get as 60. So the value of ABM is 60 degree. Okay, so next आपको यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ and you have to write complementary angle of each other. The first one is 46. Just a minute. 46, 54, 67, 17. यस, ये चार एंगल मैंने आपको दिया, यहाँ पे दिया हूं, आपको यहाँ पे इसकी कंप्लीमेंट्री एंगल बतानी है। यू हैव 3 मिनट ऑफ टाइम। आप चैट बॉक्स में कॉमा से सेपरेट करके सभी आंसर्स आप चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए।
यस, मैं अभी आपका चैट बॉक्स देखता हूँ। 44, 36, 23, 73 first answer, second answer is also same, third answer is also same, fourth answer 44, 36, 23, 73 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी लोग भी अभी मेरे ख्याल से आप लोग बना रहे होंगे। ओके, सो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे देन इट विल बी 44, 36, 23, 73. Okay, so this is the complementary angle of 46, 54, yes, 67 and 17 डिग्री। ओके, तो मेरे ख्याल से आप कंप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे 46 and 44 are complementary to each other, 54 and 36 are complementary to each other because their sum is 90 degree. If you add 36 and 54, then you will get as 90 degree. Similarly, 17 degree and 73 degree both are complementary to each other. Now I am going to the next concept. यहाँ पे आप सॉरी, प्रैक्टिस सेट 16। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 16 में आपको 40, 63, 45, 55, 20, 90 एंड x डिग्री, तो यहाँ पे आपको इसकी क्या करनी है, कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करनी है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम सप्लीमेंट्री एंगल भी देखेंगे। ओके, then in next class we will discuss opposite ray. Just a minute. Yes, sorry. Yes, the question number 2 of practice set 16 is that y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measures of complementary angle. Find the measure of each angle. So it is given that y minus 20 is the first angle and the second angle is y plus 30. Okay, so two angles are given, but it is not given as integer, something like that 20, 30, 45 or something. Here y and y is included. Okay, so we have to find the measurement of the angle. तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं? ओके, सो इसके लिए क्या लिखोगे आप, एक मिनट में यहाँ पे देख लेता हूँ कि y माइनस, इट इज गिवन दैट y माइनस 20 एंड y प्लस 30। ओके, सो क्या दिया गया है कि y माइनस 20 एंड y माइनस 30 is the measurement of two angles. Okay, so we know that, आप एग्जाम में लिखोगे, we know that the sum of two complementary angle is 90 degree. So y minus 20 is the first angle and y plus 30 is second angle. Okay, and their sum is what? Sum is 90 degree. Okay, आप यहाँ पे ऊपर में जैसे आप एग्जाम में लिखते हो, we know that sum of two complementary angle is 90 degree, ये आप लिख दोगे, फिर ऐसे लिख दोगे। okay, now if you solve this as, then y minus 20 plus y minus 30 is equal to 90. So y plus y is 2y. Okay, 2y minus 20 minus 30 is minus 50 is equal to 90. तो 2y is equal to what? 90, and ये 50 RHS में जाएगा, then it will become 140. So y is equal to what? 140 by 2. 270 is a 140. So you got as y is equal to 70. y is equal to 70. आपको क्या फाइंड करनी है? आपको एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या था, y
ये क्या था हमारा y प्लस 20 था, और ये क्या था y माइनस 30। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या आई, यू गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 70। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ y हेयर। ओके, तो y की वैल्यू 70 प्लस 20, सॉरी ये क्या है, माइनस है, सॉरी। यहाँ पे मैंने एरर कर दिया हूँ, और मैं फिर से आपको बताता हूँ, देख लेता हूँ आपका चैट बॉक्स। यस, यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन में एरर कर दिया, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। इट इज प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस, सो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ओके, सो इट विल बी यहाँ पे +30 और -20 क्या होगा, +10। 2y +10 इज इक्वल टू 90। सो 2y इज इक्वल टू क्या होगी, 90 माइनस 10, दैट इज 90 माइनस 10 is equal to 80 degree. Okay, so y is equal to what, 80 divided by 2 is equal to 40। y is equal to क्या आएगी आपको, y is equal to 40। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आपको क्या आई, 40 आई। ओके, यस, y की वैल्यू आपको क्या, y की द वैल्यू ऑफ y इज, द वैल्यू ऑफ y इज 40। मैं फिर से आपको डिक्टेट करता हूँ। So in question it is given that the two complementary angle, the first one is y minus 20 and the second one is y plus 30। Okay, तो जब ये दोनों एंगल क्या है, आपस में complementary हैं, so their sum will be 90 degree। So if you add this it will yield 90 degree। So यहाँ पे हम y minus 20 plus ये ब्रैकेट को हमने हटा दिया, y plus 30 as it is रहेगी is equal to 90। y plus y is 2y plus 30 minus 20 is plus 10, and 90 will remain as it is. Plus 10 will go to the RHS and it will become minus 10. So 2y is equal to 90 minus 10 is equal to 80, and finally y is equal to 80 by 2 is equal to 40। So the first angle is what? First angle हमारी क्या थी, पहली वाली एंगल क्या थी, y minus 20, and second angle is y plus 30। So y की वैल्यू आपको क्या है, 40 minus 20 is equal to 20, and y की वैल्यू क्या है आपको, 40 plus 30 is equal to 70। So 20 and 70 are the two angles। आप इसे ऐड करके भी देखिए क्या आ रही है, 90 डिग्री। So both 20 and 70 are complementary to each other। So this is the question number 2 of the practice set 16। Okay, so ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए क्या? अगर आप चैट समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें। अगर आपको कुछ पूछनी है तो चैट बॉक्स में आप लिखें कि मुझे ये समस्या है, आप अपना नाम टाइप करें। आई विल से यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, या किसी को दिक्कत है तो आप माइक ऑन करके सीधे आप पूछ सकते हो। सो कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक? we have only 5 minutes, so I will discuss about supplementary angle। okay, yes। सो आप प्रैक्टिस सेट 16 कर लोगे। इससे ऊपर क्या था हमारा, प्रैक्टिस सेट 15 था, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 15 का भी कुछ क्वेश्चंस किया और 16 का भी कुछ क्वेश्चंस किया। सो बेसिकली अब हम, इससे पहले हमने कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, और यहाँ पे अब हम सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ने वाले हैं। सो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होती है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे हमने कप्लीमेंट्री में पढ़ा कि जब दो एंगल की सम 90 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। when the sum of two angle is 180 degree then it is called as supplementary angle। okay,
सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो जब दो एंगल की सम क्या होगी, 180 डिग्री होगी। लेट अस सपोज दिस इज ए ओ बी एंड सी, दिस एंगल and this angle. So here it is angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. So angle AOC and angle BOC are 180 degree. So they are supplementary angle to each other. So मैं यहाँ पे अगर बोल दूं, मैं यहाँ पे बोल दूं कि this angle is given as 80 degree, then find this angle. फटाफट चैट बॉक्स में आप बताइए, if angle BOC is given as 80 degree, then what will be the value of angle AOC? जो येलो वाला एंगल है AOC, उसकी वैल्यू क्या होगी? If it is given that the value of angle BOC is 80 degree, then what will be the value of angle AOC? We know that the sum of the supplementary angle is 180 degree. सो यहाँ पे दो एंगल्स दी गई है, एंगल AOC एंड एंगल BOC, एंड देयर सम इज 180 डिग्री। जब हम अगली क्लास में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा। कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होती थी, सम क्या होती थी, 90 डिग्री की सम 90 डिग्री होती थी, और सप्लीमेंट्री एंगल में सम 180 डिग्री हो रही है। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आपसे हम एक कुछ याद करने के ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन रिमेम्बर एज द सम ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। बच्चे क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री को कभी कभी 180 कर देते हैं, सप्लीमेंट्री में 90 डिग्री सोच लेते हैं। ओके, सो दोनों नाम मिलता जुलता है। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको थोड़ी सी हिंट देंगे। ओके, या आपके पास कुछ अपना कुछ ट्रिक्स है, देन यू कैन ऑल्सो यूज दैट ट्रिक। तो मैं यहाँ पे आपका चैट बॉक्स अभी देख रहा हूँ कि 100 डिग्री 1 2 3 4 ओनली 4 आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड देर आर 7 पीपल इन द क्लास। सो आई थिंक others should also write their answer because this is very very basic thing. तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में सम क्या होती है, 180 डिग्री। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपके क्वेश्चन करके चैट बॉक्स में बताने हैं, और जब आप बता दीजिएगा आपकी क्लास क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, you have to find the supplementary angle of 150 degree, 100 degree and 90 degree. So the correct answer is 30, 80 and 90. Okay. 30 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस, मेरे से पहले आप लोगों ने कर लिया। सो मैं यहाँ पे आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। चूंकि मैंने अभी यहाँ पे सप्लीमेंट्री भी डिस्कस कर दिया। सो यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 17, 16 एंड 15। 15, 16, 17 तीन एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं। देर आर 7 क्वेश्चन इज प्रैक्टिस सेट 17। अगर आप प्रैक्टिस सेट 17 के क्वेश्चंस अगर आप नहीं बना पाओगे, then I will discuss the question first, then I will be move to the next theory, that is opposite ray. इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट 14 जो कि आपका LCM एंड HCF था, अगर आप वो अभी तक नहीं कंप्लीट किए होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास तक वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, और
जो भी क्वेश्चंस होगी, क्वेरीज होगी, आई विल डिस्कस। ओके, अगर एलसीएम की भी आपको कुछ क्वेश्चंस होगी तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लिख के लगेगा कि कौन सी क्वेश्चंस हमें डिस्कस करनी है। ओके, so I'm going to stop the presentation. That's all for today class. Now you can leave the class. Thank you. Bye. Good night. Bye, Please sir. leave the class. Bye, Yes, sir. bye. Bye. Bye, Good sir. night. Bye.